हेलो बच्चों, वेलकम। फिर नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 3 जो कि है आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर भी आपको कुछ चीज़ें डिलीटेड देखने को मिलेंगी और वो डिलीटेड चीज़ें हैं हमारी चैप्टर का नाम, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये है आपका चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 क्या है आपका? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आपका जो जो डिलीटेड टॉपिक होगा वो ये है, मतलब वही मैं आपको बताऊंगी कि सिर्फ टॉपिक ही डिलीटेड नहीं है, क्योंकि टॉपिक से रिलेटेड आपकी बुक की एक्सरसाइज में जब आप चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको एक्सरसाइजेस मिलती हैं, उनमें जो क्वेश्चंस हैं वो हर एक क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपका डिलीट हुआ है, सो दैट कि आपको दिक्कत ना हो आपके एग्जाम के लिए, पढ़ने के लिए आपका सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आपका जो पेज नंबर, कौन सा जो पेज नंबर आपका है, मैं इसको थोड़ा सा बताती हूँ आपको। पेज नंबर 42, कहाँ तक? 42 तक। ये जो पेज नंबर हैं ये हैं आपके डिलीटेड, ये पेज नंबर हैं आपके डिलीटेड। ठीक है, ये पेज नंबर्स मतलब यहाँ से यहाँ तक के जो टॉपिक्स हैं वो क्या है आपके डिलीटेड है। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि थोड़ा सा टिपिकल लेवल का टॉपिक था, आपको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें। तो वो है आपका मोल कॉन्सेप्ट। तो इस चैप्टर को मतलब इस टॉपिक को आप पढ़ोगे आपके क्लास 11th में। ठीक है, 11th का ये टॉपिक है। बट यहाँ पर क्या था, आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जिससे आपका जो लेवल था पढ़ाई का वो थोड़ा सा हार्ड होता था। अब वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपका मोल कॉन्सेप्ट जो है वो हट चुका है। और अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी बैक एक्सरसाइजेस थी, तो बैक एक्सरसाइजेस की अगर हम बात करें तो बैक एक्सरसाइजेस में आपके कौन कौन से बैक एक्सरसाइजेज में आपका कौन कौन सा टॉपिक था जो डिलीट था वो मैं आपको बताती हूँ। वो जो डिलीटेड टॉपिक था आपका, टॉपिक तो नहीं कहेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कौन कौन से आपके डिलीट है। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 डिलीटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 डिलीटेड है। 9, ठीक है, 9 भी डिलीटेड है आपका। योर क्वेश्चन नंबर 10 एंड जो उसके बाद का डिलीटेड टॉपिक है दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 11। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके क्या है, बेसिकली डिलीटेड टॉपिक्स हैं, राइट। फिर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज चैप्टर नंबर 4 विच इज स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ठीक है, कि जो आपका एटम है, क्योंकि मैटर के अंदर क्या होते हैं आपके एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मैटर के अंदर आपके क्या होते हैं, एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये होता है आपका एटम का स्ट्रक्चर। ये जो अंदर ये होता है ना एटम का स्ट्रक्चर है, ये इसके अराउंड आजू बाजू इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं और ये अंदर जो होता है ये न्यूक्लियस होता है आपका। जैसे कि आपने साइंस में भी पढ़ोगे आपके न्यूक्लियस क्या होता है। तो न्यूक्लियस क्या होता है और ये इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीज़ें बेसिकली आप चैप्टर में पढ़ने वाले हो, तो ये हल्का सा ओवरव्यू है। तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है इसके बारे में आप पढ़ोगे, जिसमें आपको कुछ भी डिलीटेड देखने को नहीं मिलेगा। जो जो टॉपिक्स प्रेजेंट है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे, देयर इज नो डिलीशन। ठीक है, कोई भी डिलीशन यहाँ पर नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर 5 आपका बायो का चैप्टर है। अच्छा, ये जो इससे पहले भी आपने चैप्टर्स पढ़े हैं ना, चैप्टर 1 से लेकर यहाँ तक का जो भी था हमारा। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको कि जो आपका चैप्टर 1 मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 4 ये आपके कौन से आपकी ब्रांच आ गई है साइंस की। ये ब्रांच है आपकी केमिस्ट्री। कौन सी ब्रांच है ये आपकी साइंस की? दिस इज योर केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री क्या होती है? जो केमिकल्स, केमिस्ट्री हमारी साइंस की वो ब्रांच है जो केमिकल्स और उनकी स्टडीज के बारे में, केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस, इन चीज के बारे में बताती है। दैट इज योर केमिस्ट्री। एंड बेसिकली योर साइंस इज डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है अभी अभी के लिए, आपके फिलहाल के लिए। फर्स्ट वन इज केमिस्ट्री, सेकंड वन इज फिजिक्स एंड थर्ड वन इज बायो। और यू कैन से दैट केमिस्ट्री और सेकंड इज फिजिक्स एंड बायो। ठीक है, यहाँ पे आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ सेकंड बायो है, तो थर्ड पोर्शन आपका फिजिक्स है इसमें। और कहाँ से कहाँ तक है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सेकंड पोर्शन जो है वो आपका बायो है, थर्ड वाला जो पार्ट है दैट इज योर दिस। तो यहाँ से कहाँ से? चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक आपका क्या है? केमिस्ट्री है। चैप्टर नंबर 5 की अगर हम बात करें, चैप्टर नंबर 5 आपका आता है कौन सी ब्रांच के अंदर? इट कम्स अंडर बायोलॉजी। ठीक है, जो चैप्टर 5 है ये आपका बायोलॉजी में आता है। जैसे जो चैप्टर है वो आपका क्या है? दिस चैप्टर इज
दिस इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये बायो का चैप्टर है आपका और ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पर आप लाइफ के बारे में पढ़ोगे। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, इसके अंदर आप सेल्स के बारे में पढ़ोगे, आप स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में पढ़ोगे, आप सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ोगे, आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ने वाले हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर हम बात करें यहाँ पर डिलीशन की, तो यहाँ पर कुछ भी डिलीटेड नहीं है, एवरीथिंग इज ऑलरेडी, जो आप पहले भी बच्चे पढ़ चुके हैं आपके साथ के प्रीवियस आपके जो सीनियर्स हैं, तो उन्होंने जो पढ़ा है वो भी आप लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हो। ओके, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंटेंट विच इज चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 की अगर हम बात करें, चैप्टर नंबर 6 भी हमारा बायो का चैप्टर है। वो है हमारा टिश्यू। क्या है, टिश्यू। क्योंकि जो सेल्स होते हैं वो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होती है। छोटे 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 सेल से मिलकर क्या बनता है, टिश्यू बनता है। तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं और इसमें भी हमारा कोई भी डिलीशन नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंटेंट विच इज चैप्टर नंबर 7।